हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस के शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े की जो विड्थ है वो 18.5 इंचज़ है और लेंथ इसकी 30 है। और फिर कपड़े को मैंने इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है। तो कपड़े की ओपन साइड मैं अपनी तरफ करूँगी और बंद साइड दूसरी तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं 2 इंचज़ पर मार्क करूँगी और मार्क करने के बाद इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया है। और ये जो मैंने बेल्ट के लिए निशान लगाया है ये आपको अपने इलास्टिक के हिसाब से लगाना है। जितना चौड़ा आपका इलास्टिक होगा उतनी चौड़ी हमें अपने बेल्ट की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पर जो इलास्टिक की मेजरमेंट है वो 1 इंच है, तो इसलिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। और अब फोल्डेड वाली साइड से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपकी थाई का साइज़ है उससे 2 इंच कम करके निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो तैयार थाई का साइज़ है वो है 14 इंच, तो मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। और अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। तो आसन के लिए मैं 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जितना भी आपका आसन का तैयार साइज़ है उससे आपने 1 इंच कम करके निशान लगाना है। यहाँ तैयार आसन 13.5 इंच है, तो मैं 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है और इधर भी 12 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन पर जॉइन कर देना। और अब क्रॉच कर्व के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2.5 से 3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो अब इस लाइन से इधर को 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं इधर बटन प्लाई पट्टी तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं इधर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ और लेंथ आपने इसकी 8 इंच लेनी है। तो अब इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और अब यहाँ पर क्रॉच का कर्व बना लें इस तरह से। इस पट्टी की वजह से इसकी शेप ऐसी बनेगी। और अब नीचे से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, क्योंकि इधर कपड़ा थोड़ा आड़ा है इसलिए। तो अब पांचे के लिए मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करूँगी। आप सादा भी ले सकते हैं। और क्रॉच कर्व वाले हिस्से को बॉटम वाले हिस्से से जॉइन कर देंगे। तो देखिए मैंने मार्क कर दिया है और अब सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब सेम मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने इधर कपड़ा लिया है, विड्थ वाइज फोल्ड करूँगी और फिर ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है और फोल्डेड दूसरी तरफ। और अब इस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ध्यान रहे कि बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट से 2 से 2.5 इंच बढ़ा के रखना है और विड्थ वाइज भी हमने कपड़े को बढ़ा के रखना है। तो अब जो हमारे फ्रंट पार्ट का कर्व पार्ट है वहाँ से हमने ऊपर से नीचे को 1 इंच पर मार्क करना है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये वही तरीका है जो रेडीमेड शॉर्ट्स पर या ट्राउज़र्स पर होता है। तो अब यहाँ से आगे को हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इधर से हमने बटन प्लाई पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको साइड पर करके फिर हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से क्रॉच का कट बना लेंगे और फिर यहाँ से आगे को 2 इंच पर मार्क करेंगे और कर्व वाले पार्ट से बॉटम पार्ट तक ज्वाइन कर लूँगी। और अब इस पॉइंट से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको फोल्डेड वाली साइड पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। और अब सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करनी है।
मैं इसको थोड़ा सीधा मार्क कर लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग करूँगी। और बॉटम वाली साइड से नीचे को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे। तो अब दोनों पार्ट जो हैं वो अच्छे से कट हो गए हैं और साथ ही मैं अपने कपड़े पर चॉक से रॉन्ग साइड का निशान लगा लूँगी ताकि सिलाई करते वक्त मुझे पता रहे कि कौन सा सीधा हिस्सा है और कौन सा उल्टा। तो अब बैक पार्ट को साइड पर रखेंगे और अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को ले रही हूँ और इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट के दो पार्ट बन गए हैं। तो अब हम सबसे पहले बटन फ्लाई पट्टी तैयार करेंगे। तो आपने सिंपल दोनों पार्ट्स की सीधी साइड को एक दूसरे की तरफ रखना है और जिधर मार्किंग हुई हुई है कर्व वाली साइड से बटन फ्लाई पट्टी तक सिलाई करना है। तो अब इसको सिलाई कर लेंगे आधे इंच की दूरी से। सिलाई करने के बाद हम इसको इस्त्री कर लेंगे अच्छे से। और पिन से कवर अप करेंगे। और अब बेल्ट के लिए जो 2 इंच पर मार्क किया था मैंने वो निशान लगाएंगे और बेल्ट से नीचे को 1.1 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। और अब इस निशान से यहाँ से नीचे को पट्टी की लेंथ पर मार्क करेंगे। तो वो हम 7 इंच लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से हल्का सा कर्व शेप देंगे और अब इस मार्किंग लाइन पर सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने से पहले हमने जो पट्टी सिलाई की थी कर्व तक उसको हम ओवरलॉक करके सिक्योर करेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन है तो आप उससे ओवरलॉक कर सकते हो। मैं मेरी मशीन पर ही ज़िगज़ैग स्टिच कर लेती हूँ और ऐसा ही लगता है जैसे ओवरलॉक है। तो ओवरलॉक करने के बाद अब हम उसी मार्किंग वाली जगह पर सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से इसकी पट्टी जो है बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी पॉकेट्स कट करेंगे। तो पॉकेट्स के लिए मैंने यहाँ पर फोल्डेड कपड़ा लिया है और उसकी विड्थ 14.7 इंचेस है और लेंथ 18.5 इंचेस है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर को 2 इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ 8 इंच पर मार्क करेंगे। और अब यहाँ से पॉकेट की शेप ड्रा कर लेंगे। और अब मार्किंग पर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है वो हो चुकी है और अब यहाँ से 1 इंच नीचे पर मार्क करेंगे और यहाँ से पॉकेट की लेंथ लेंगे जो हम 6.5 इंच लेंगे और साइड से आधे से 1 पॉइंट कम करके मार्क करके इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और इसी तरह दूसरी पॉकेट लेंगे, पॉकेट लेके उस पर इस निशान को ट्रेस कर लेंगे और मार्किंग को डार्क कर लेंगे। और अब फ्रंट पार्ट लेके उसको सीधी तरफ रखेंगे और बेल्ट वाली जगह पर 2 इंच मार्क करके और उधर से नीचे को 1 इंच मार्क करके फिर उसी निशान से नीचे को 1.2 इंच पर मार्क करना और वहाँ से पॉकेट की लेंथ लेनी 6.5 इंच।
और अब पॉकेट को उस पर रख के मार्किंग वाली जगह पर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। सिलाई कर लिया है। अब इसको इस तरह से बिछाकर दोनों साइड पर कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई को कट नहीं करना। और कट लगाने के बाद अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। और अच्छे से प्रेस करने के बाद अब पॉकेट का दूसरा कपड़ा लेके इस तरह से रख के इसको सिलाई करके बंद कर लेंगे। और इसी तरह दूसरी पॉकेट भी हमने तैयार कर ली है। तो अब दोनों पॉकेट अच्छे से तैयार हो गई हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक पार्ट को लेंगे और उसको भी फोल्डेड साइड से बीच में से कट कर लेंगे। और अब बैक पार्ट का एक हिस्सा लेके इसको पॉकेट वाली साइड पर रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे बैक पार्ट की और उल्टी बाहर की तरफ। और इसको पॉकेट के बिल्कुल साथ साथ सिलाई करेंगे। ध्यान रहे पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं करनी। और इसी तरह से आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है और दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। और अब बैक पार्ट के आसन को भी आधे इंच की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने बेल्ट के लिए जो 2 इंच पर मार्क किया था, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर को फोल्ड करके पूरी गोलाई पर सिलाई लगा लेंगे। अब इलास्टिक लेके इसको ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और जिधर फोल्ड किया था कपड़ा इसको आधा इंच अंदर की तरफ और फोल्ड करके अब पूरी गोलाई पर सिलाई लगाएंगे। और आखिर में जितना भी आपकी कमर का साइज़ है उससे 2 इंच कम इलास्टिक को लेना है, या जितना आप लूज़ पहनते हैं इलास्टिक उतना कट कर लीजिए और दोनों को जोड़कर सिलाई कर लें। इलास्टिक हमारा सिलाई हो गया है। तो अब इसको खींचकर बराबर कर लेंगे और फिर एक सिलाई हम इस जगह पर लगाएंगे पूरी गोलाई में, ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। और कपड़े को आपने खींच कर रखना है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, जैसे आप रेडीमेड शॉर्ट्स मार्केट में देखते हैं। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा धागा कट कर लें और ये देखें कितने अच्छे से नीट इलास्टिक रेडी हुई है। आप भी यही तरीके से इलास्टिक लगाएंगे तो आपकी भी ऐसे ही नीट आएगी। तो अब हम इसके इनर लेग्स को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले मैंने अपने तैयार पांचे की मार्किंग कर ली है, जो मैंने 11 इंच रखा था। तो ऐसे ही आप भी मार्किंग कर लें तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो
सिलाई करने के बाद हम थोड़ा सा साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और अब इसके बॉटम को तैयार करेंगे। तो आपने नीचे से जितना भी फोल्ड करना है और आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसको प्रेस करूँगी और दोनों पांचे को डबल फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। तो अब सिलाई करने से पहले मैं इसके क्रॉच पार्ट से बॉटम पार्ट की जो सिलाई है उसको ओवरलॉक कर लूँगी, इससे नीट फिनिशिंग आएगी। तो ओवरलॉक करने के बाद अब इसके बॉटम को सिलाई करेंगे। सिलाई कर लेंगे और फिर इस सिलाई के साथ ही थोड़ी सी दूरी पर एक सिलाई और करेंगे दोनों पांचों पर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नीट फिनिशिंग आई है। तो आप ये देखें कि कितना अच्छा शॉर्ट्स बन के तैयार हुआ है। तो लास्ट में अब हम इसके बटन प्लाई पट्टी पर बटन अटैच करेंगे। तो बटन लगाने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप घर पर ही आसानी से किसी भी साइज़ का शॉर्ट्स इसी तरीके से खुद बना सकते हैं और आपको मार्केट से महंगे शॉर्ट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर देखनी है। तो मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।